बोलिए सतगुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। आगंतुक भाई बहनों का अभिवादन करता हूँ। तुम्हारी भक्ति कौन विध करूं? वाह, ये बड़ा यूनिक सवाल है। तो साहब कह रहे हैं, प्रथम दृढ़ प्रतीत उर, पहला पक्का भरोसा रखना। अभी यहाँ लोग थोड़े भ्रमित हैं। कहीं जनानी से झगड़ा हुआ तो सयाणे कहते हैं कुछ किया करा है, तो नाम भी लिया, वो सयाणे के पास भी जाते हैं। सयाणा क्या करेगा, उसके घर में खुद झगड़ा है फिर काम नहीं बनता तो इधर आ जाते हैं। नहीं नहीं, जब तलक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है ये भक्ति भेद मिटने के बाद। पहला यकीन पक्का रखो। इस संसार में बड़ी बड़ी विभूतियाँ आई, बड़े बड़े महापुरुष आए, सबको दुख उठाना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास रामायण के रचयिता, अकबर ने जेल में डाल दिया। नानक देव जी महान पुरुष थे, देखो बाबर ने जेल में डाल दिया। कबीर साहब को 52 कसनी देनी पड़ी। सिकंदर लोधी के शेख तकी ने साहब को मौत की सजा दी। अर्जुन देव जी महाराज को देखो कैसे किस तरह से किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संसार में दुख सुख आते हैं। ये मतलब नहीं है कि लड़का नहीं हुआ तो गए सयाणे के पास। अरे सयाणा क्या करेगा, वो शराबी कबाबी, उसका ना कैरेक्टर है, ना एजुकेशन है, ना आचरण है, वो अच्छा इंसान ही नहीं है, वो एक ठग है। तुम उसके शिकंजे में चल रहे हो, फिर वहाँ से काम नहीं बनता तो इधर आके कहते साहब जी उन्हें कृपा भी करो। मैं बोला नहीं, पहले तुम्हें यकीन हो। ये नहीं है कि कुड़ी का ब्याह नहीं हो रहा तो अभी चलो सयाणे के पास। अरे भाई, कुड़ी का ब्याह होना मुश्किल है, आगे तो मैं आपको बताता हूँ लड़कियों की शादी बहुत मुश्किल हो जाएगी। 55% लड़कियां हैं, 45% लड़के। यानी हर 100 लड़कियों में 20 लड़कियों को पति नहीं मिलेगा। और जो 80% लड़के बच्चे हैं, उनमें से 20% शादी नहीं करना चाहते। शादी नहीं करने का एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। इसमें जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है, शादी नहीं हुई है, वो हाथ खड़ा करें। मेरा रिसर्च, हाथ खड़ा करें ना सीधा यार, जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई शादी? अब इन्हीं से मैं रिजल्ट बताया, मेरा सर्वे बड़ा एक्यूरेट है। कहाँ तक पढ़े हो? इंजीनियर। एक इंजीनियर को जॉब नहीं मिल रही है। अब ये दिहाड़ी तो करने नहीं जाएगा ना, और जॉब के चांस नहीं है। एक आदमी अपने लड़के को ले आया, बोला गुरुजी इसकी शादी करना चाहते हैं, मना करता है। मैं उसको बुलाया, भाई क्यों? बोला हमने इसको पढ़ाया लिखाया, पोस्ट ग्रेजुएट है। क्यों? बोला देखो साहब जी, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब का चांस भी नहीं है। कल मेरी, अभी भी मुझे घर वाले तंग करते रहते हैं, कुछ कर कुछ कर। कल मेरी जनानी आ जाएगी, मेरा बाप खिलाएगा, 2 बच्चे होंगे, कहेगा भग जा घर से, कौन पालेगा तेरी फौज? तो गुरुजी मैं ऐਵੇਂ भला हूँ, जब काम ही नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ और जॉब नहीं मिल रहा है। अभी एक सर्वे आया था, पिछले 6 साल में जॉब 26% कम हो गया, जो सर्विसेज है। पिछले 5 साल के अंदर 26%, पहले 48% जो था वो अभी डाउन होकर के अपना 22% रह गया है। गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है, प्राइवेट जॉब में शोषण है। पीएचडी वाले मैंने लोगों को देखा 1500 रुपये पर नौकरी कर रहे हैं। तो आप ये बताओ 1500 से क्या करेगा? इसलिए 20% लोग लड़के शादी नहीं कर रहे हैं, यानी हर 2 लड़कियों में से 1 को पति नहीं मिलेगा। अभी प्रॉब्लम है उन माँ बाप को। डॉक्टर भारत सिंह है,
बेटी की शादी के लिए बड़ी कोशिश की, नहीं की। यहाँ तक कहा भाई कोई भी कास्ट हो, कहीं से भी हो, नेट पर भी दिया, वर्ण नहीं मिला। 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, कमांडेंट की पोस्ट पर, वर्ण नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि लड़कियों को वर्ण नहीं मिल रहे। सियाना क्या करेगा मेरे भाई? तुम सियाने के पास जा रहे हो, ज्योतिषी के पास जा रहे हो, क्या करेगा ज्योतिषी? वो आपको बताएगा भूत को पानी देना, तब शादी हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, भूत को पानी देना या किसी को पानी देने से शादी हो जाएगी? वो आपको गुमराह करेगा। कैसे गुमराह करेगा समझो। इसलिए उन सियाने चेलों के झंझट में मत आओ। और यहाँ का आदमी जितना कच्चा है, इतना कच्चा आदमी दुनिया में कहीं भी नहीं, भारत में। यहाँ यही धंधा चलता आ रहा है, भूत प्रेत, टोना टोटका, बाबे देव, बुआ दातरी, समान दातरी। लोग कहते हैं यहाँ देवताओं की पूजा, देवते नहीं है वो। जो पहले शरीर छोड़ जाते कुछ दिन वो होते हत्या, और 2-4 साल बाद हो जाते देवते। कभी रोजगार नहीं मिलता है तो टिपड़ा लेके जाते हो, अरे वो ज्योतिषी तुम्हें वो देगा, वो तुम्हें कैसे भ्रमित करेगा। आज एक फौजी मेरे पास आया रांझड़ी, उसकी ये हड्डी टूट गई है, ये सबसे खतरनाक हड्डी है, ये टूट गई, गया, दोनों टूटी थी। अगर आप 25 साल से नीचे जुड़ने का चांस है, 28 के ऊपर कैल्शियम कम होता है। अब वो बेवकूफ फौजी था, देखो ना कैसा है यहाँ। जो भूत प्रेतों की सेवा करेंगे वहाँ के लोग बुद्धिमान नहीं होंगे और भ्रमित होंगे। जितना भ्रमित इंसान यहाँ का है, पूरा भारत घूमता हूँ, इतने तो आदिवासी भी नहीं है, डोगरा सब। यहाँ बस टोना टोटका, झाड़ा फूकी, हत्या मनाना, भय सियाने चेले इन्हीं में उलझे। जब वो मेरे पास आया, ये जी सिकंदर पता है कहाँ अपने को चोट से बचाता था? सिकंदर डरपोक था। मैं उसका किला देख के आया एथेंस में, 200 फीट ऊंची दीवार थी ताकि कोई नहीं आई, कितना वो डरपोक था। दूसरा वो एक टोप पहनता था, उसमें गर्दन, ताकि इधर वार नहीं हो। मैं उसका पूरा म्यूजियम भी देख के आया। और इधर लोहे के अंकलेट बांधता था इस जगह। डॉक्टर साहब कौन से? लोहे के अंकलेट यहाँ तक। ये हड्डी टूटी तो आदमी गया, ये हड्डी टूटी तो गया, पूरे शरीर का वजन ये टांग ले रही है। वो फौजी आया, अगर यहाँ बैठा है तो हाथ खड़ा करे, जो रांझड़ी आया था। एक बेवकूफ़ डॉक्टर के पास गया, उसने प्लास्टर कर दिया, और उसकी उम्र 35 साल है, इसका प्लास्टर करना है। उसने अपना पैसा लेना था। जब उसने मुझे दिखाया, मैंने कहा सुन, बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, फौजी हैं तू, एमएच में रिपोर्ट कर। फौजी छुट्टी भी आए, कोई ऐसी घटना हो जाए तो भी गवर्नमेंट उसकी ट्रीटमेंट भी करती है, और वो है। लेकिन प्राइवेट में अगर उसने ट्रीटमेंट किया तो फिर फौजी कहते भग जा तू। फिर अगर तुझे चोट लगी तो नियरेस्ट एमएच में रिपोर्ट करना है। वो नहीं किया। उस डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया? उसने उससे 8-10 हज़ार रुपये ले लिए, टेबलेट वेबलेट ले लिए, दे दिए। मैंने कहा भाई तूने एमएच में जाना था, ये प्लास्टर से ठीक नहीं होगी, दोनों टूटी हुई है, दोनों हड्डी ये टूटी है, यहाँ 2 बोन है, एक मोटी एक पतली। इसमें या तो आपको प्लेट डालेंगे पहले, या तो राड डालेंगे फिर, ताकि इस पर, और घूम फिर रहा है वो तो डिसलोकेट हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, टांग काटनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ, और वो फौजी है। मैंने कहा जल्दी जाकर एमएच में रिपोर्ट कर। तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। जी एक आदमी मुझसे नाम लिया, दूसरे पंथ का था, सडनली वो थोड़े दिन बाद पूरा हो गया। उसको तकलीफ ही ऐसी थी, पर वो लकी था, कम से कम नाम लिया। पता है उस पंथ के लोगों ने चारों तरफ क्या फैलाया? देखा साहेब बंदगी में गया तो मर गया उधर जाते ही, इतों छोड़ गया। अरे यार, मोर देन मिलियन लोगों को नाम दिया, कोई मरा नहीं है। ऐसे उनका ये धंधा है, आपको भ्रमित करेंगे। मालिक का दर्द कदों ने छड़िए, भावे 100 भावे जूते। जब तक दृढ़ विश्वास नहीं, भक्ति फलित ही नहीं होगी। जो बीज है ना, वो बीज पत्थर पर नहीं अंकुरित होगा। पहले ज़मीन को किसान
योग्य बनाता है, कृषि योग्य, उसके बाद दाना डालता है। इस तरह अंतःकरण आपका पहले भक्ति के योग्य बनाओ। वो कैसे? दृढ़ भरोसा भरोसा रखो, कहो कौन से बिन विश्वासा। दूसरा साहब क्या कहते? प्रथम दृढ़ प्रतीत उर। अजी वो तो मुझे किसी ने कहा गुरुजी उसको आपने बचाया नहीं। मैं कहा सुन, श्री राम जी, भगवान राम जी कहते हैं, जब वो वनवास गए उनके पिता राजा दशरथ को विछोह का दुख हो गया। क्या हो गया? और उस सदमे के कारण से वो बीमार हो गए। बिस्तर पर 3 महीने लेटरिन पेशाब किया, रो रो कर अंधे हो गए। ये रामायण में उल्लेख है। राम जी ने प्यो को नहीं बचाया। हाँ, वासुदेव कृष्ण को बहलिये ने बाण मारा, वो खुद को नहीं बचाए। राम जी के भाई लक्ष्मण को मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा, राम जी नहीं बचाए, वो बेचारा हनुमान दौड़ के गया और संजीवनी बूटी लाया तब हुआ। सुनो, पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं चाहिए। यहाँ बुखार ठीक नहीं हुआ तो साहब ने क्या किया? अरे बुखार हो गया है, ये फिजिकल एक प्रॉब्लम है, ये होती रहती है जिंदगी में, दवा ले ले, या फिर सियाने के पास जाना। यहाँ बच्चे को अगर टटियाँ लग गई तो भी सियाने के पास जाते हैं लोग। इनको सियाने का ही रास्ता बताया गया है, जिंदगी भर इसी वहम में चक्कर काटते रहे। जितना भ्रमित लोग यहाँ मुझे मिले पूरे विश्व में कहीं नहीं होंगे। देखा बड़ी आई साहब साहब कह रही, बंदा बीमार हो गया, केड़ा साहब ने चंगा कर दिया। हाँ। अरे जो इतने अस्पताल में हैं पूरे साहब बंदगी हैं क्या? एम्स में इधर उधर भरे पड़े हैं। ये दुख सुख दो ही जगत के भेवा, इसको भक्ति की तराजू पर क्यों रख रहे हो? साहब तो सीधा सीधा कह दिया, देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको है, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। अब फिर वहां से चक्कर काट करके आते हैं तो फिर कहते हैं गुरुजी उन्हें कृपा करो चुपचाप। तन की जाने मन की जाने, घट की जाने चोरी, उस साहब से क्या छिपाए जिसके हाथ में डोरी। साहब इतना कच्चा नहीं है, समझ रहे? अंदर सफा और बाहर सफा, तब साहब पाए खफा। यहाँ की हवा कहाँ कहाँ तक गई है मैं बताता हूँ। इधर की जैन की पठानकोट, गुरदासपुर, तो साहब कह रहे तू बसा भरम के देश। तो ये वहम नहीं रखना है। कुड़ी का ब्याह नहीं, ज्योतिषी सीधा सीधा टिबड़ा लेके जाओगे, उसको ग्राहक आ गया, वो कहता है भैया ऐसा ऐसा करना, गाय को फुल्का खिलाना, सूरज को पानी दे देना, बस ये करना। कुड़ी ऑनलाइन आजकल ज्योतिषियों का काम चल रहा है, 500 रुपये क्वेश्चन का लेते हैं। लुधियाना की एक लड़की ने प्रश्न किया और सभी चैनलों पर वो आ रहे हैं। कहा जी मेरी BA फाइनल नहीं हो रही है। अब मैं कहा सुनते तो हैं ये क्या बोल रहे हैं। उसने कहा अपना नाम बताओ। बोला नाम। जन्म कब हुआ ये बताओ। जन्म बताया। कहाँ के रहने वाले हो? ये ठीक है। बोला तुम्हारी ये राशि है। वो तो कोई भी निकाल सकता है। बोला तुम पर पहले शनि का कोप था। अब मैं कह रहा शनि को क्या ज़रूरत पड़ी कुड़ी को ब्याह कर एग्ज़ाम में फेल करे? अरे क्या शनि महाराज ऐसा कर रहे हैं क्या लड़कों को फेल करना या किसी की नौकरी नहीं लगने देना? शनि महाराज का ये मैटर ही नहीं। इन्होंने अपने धंधे बना रखे हैं, अपने अपने हिसाब से शास्त्र बना रखे हैं। और गाय को फुल्का देना, चल गाय को फुल्का दिया ठीक है। सूरज को पानी का अर्घ देना ठीक है ठीक है ठीक है। फलाने दिन व्रत रखना और शनिवार के दिन शनि महाराज को तेल चढ़ाना और तुम पास हो जाओ। वाह, इतनी बात के 500 रुपये लिए। लॉजिक क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। गाय को फुल्का खिलाओ ये तो अच्छा है, कोई बात नहीं है। कनेक्टेड बातें नहीं है, वो सिर्फ ठगने की बातें हैं। और मैंने इससे सावधान किया आपको। पहला मैंने आपको 7 नियम बताए कि इसको पालन करना, आपने कहा ठीक है। दूसरा मैंने बोला भाई एक ही परमात्मा की भक्ति करना, ये लॉजिक बातें हैं। वेद भी कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। आपने कहा ठीक है। मैंने औरंगजेब की तरह आपकी गर्दन पर तलवार रख करके प्रतिज्ञा नहीं कराई है, आपसे ऑप्शन पूछा है। आपने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना, ये फ्रॉड है।
इसको गीता में भी वर्जित। आपने हाँ किया, फिर हम अपन आगे बढ़े हैं। अगर आप इसकी वादा खिलाफी करेंगे तो काम नहीं बनेगा। साहब साफ साफ कह रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो है, तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत हो। तुम्हें भी ठीक होना है। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, लोगों को जगाता घूम रहा हूँ, नहीं तो ये चेले चपटों के फंदे में फिर फंसेंगे, इसलिए प्रीचिंग देता रहता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। बाकी पंथों के संत मत की बात कर रहे हैं, अनामी पुरुष की बात कर रहे हैं, लेकिन चेले वो बकरा भी चढ़ा रहे हैं, बाकी चीज़ भी कर रहे हैं। क्यों? उनको प्रॉपर वो प्रीचिंग नहीं मिल रही है, फीडिंग नहीं मिल रही है। मैंने अपनी संगत को मजबूत करने के लिए एक अभियान चलाया, बिना सत्संग को मत नहीं छूटी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब शादी के समय एक मंत्रों द्वारा संबंध स्थापित होता है, पति को पत्नी तक ही सीमित रखना है, पत्नी को पति तक ही। अब वो दूसरा यार बनाकर घूमेगी तो फिर वो संबंध विच्छेद हो गया कि नहीं हुआ? इस तरह साहेब का दर छाड़ के मत जाना कहीं। रहमन धागा प्रीत का मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए पैर मत रख तू दो कश्तियों में, वो ही ज़्यादा दुखी है। कुछ लोग मुझे कहते हैं साहब जी यहाँ लोगों को भगा देता है, टिकने नहीं देता। चाहे 100 खोटे आएंगे, उनको मैं रास्ता दिखा दूंगा। मैं उनको उदाहरण देता हूँ, जनक को नहीं भगाया 30 साल से, फौजी को नहीं भगाया इतने साल से, डॉक्टर बारा सिंह को नहीं भगाया इतने टाइम से, डीसी साहब को नहीं भगाया इतने टाइम से, डोगरा साहब को नहीं भगाया इतने टाइम से। खोट करोगे तो मैं थोड़ी डरता हूँ दुनिया के, चाहे 1000 खोटे आएंगे, 1000 को टिकट कटाऊंगा। मैं थोड़ी डरूंगा कि लोग क्या करें, मैं लोग क्या करें इस तरफ जा ही नहीं रहा हूँ ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है या नहीं। मैंने उदाहरण दिया, भाई कितने अधिकार फौजी को दिया है, मैंने अपने भाई को अधिकार ही नहीं दिया इतना। जो खर्चा करता है पूरी चिट्ठी लेता हूँ, नाम गुरु का छाड़ के करे आन का जाप। अब साहब क्या करे, वेशा के रा पूत कहे किसको बाप, फिर काम बिगड़ जाएगा मेरे भाई। फिर तुम कहीं के भी नहीं हो, फिर तुम क्या हो, रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए, तुम फिर बिगड़े दूध हो। जो बिगड़ा दूध है उससे न तो दही बनेगी, न तो मक्खन बनेगा, न तो खोआ बनेगा, न तो पेड़े बनेंगे, न तो घी बनेगा। तुम बिगड़े दूध नहीं बनना, बस तुम मजबूती से साहब को पकड़ लेना। नानक देव जी फरमाया, जे तू राज देवे तेरी बढ़ियाई, जे भीख मंगाए की गड़ जाई। इस तरह साहब कह रहे हैं, गुरु आज्ञाते आवई गुरु आज्ञाते जाए, कहे कबीरता दास को 3 लोग डरना है। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया पागल है, उसकी तरफ ध्यान मत दो। वो सब भूत प्रेतों में लगे हैं, इधर उधर लगे हैं। आप गुरुमुख हैं, आपको अपनी ट्रैक पर चलना है। दुनिया आपकी तरक्की मंजूर नहीं कर रही है, आपकी भक्ति को मंजूर नहीं कर रही है। मैंने एक बात कही, दुनिया में 2 हैं नास्तिक। एक है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, वो भोला है, समझा वो मान लेगा। एक है महानास्तिक जो कह रहा है सबकी पूजा करता हूँ। और साहब क्या करें, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं ना, प्रेम गली अति संकरी तामे दुई ने समाये। 2 की भक्ति नहीं हो सकती। वो दिल का सोपान कोना ऐसा है जहाँ एक ही रहेगा प्रेम। तो ये ध्यान दो। तो फिर साहब जिस तरह रखे, जाविद रागे साइयाँ ताविद रहिए, न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है। जिस हाल में वो राखे बस उस हाल में मजा है। दुनिया मीठी मीठी लगेगी ना, फिर सतलोक नहीं याद आएगा। जब इत्थु निरंजन के 2 झटके लगते हैं, हाय साहब बचाओ बस। इसलिए सुख दुख धोए जगत के व्यवहार, उसकी रजा में रहना। अब साहब फिर क्या करें, अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको। साहब आसमान फोड़कर बोले हैं, अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको, यानी अपनी अपनी गर्ज मतलब के लिए अर्ज प्रार्थना सब करो। मेरी मर्जी है यही, मेरी अर्जी है यही। कबीर साहब क्या कह रहे हैं साहब से, मेरी एक ही अर्जी है, तेरी मर्जी होए। ठीक है, क्या प्यारे शब्द बोले। मेरी इच्छा नहीं देखना, हो सकता है मैं ऐसी चीज मांग बैठूं जो मेरे लिए हानिकारक है, सो ही कीजिए कृपा निधाना। गोस्वामी जी के जा से होए परम कल्याण।